इफ यू प्लान टू टेक दी ZAT 2026 एंड यू आर नॉट स्टार्टेड योर ZAT प्रिपरेशन येट, ये वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा अ 30-day प्लान दैट विल हेल्प यू डू वेल एट दी ZAT। अब ZAT के बारे में अगर कुछ आइडिया नहीं है कि क्या सेक्शंस होते हैं, क्या स्प्लिट होता है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, डू चेक आउट दी वीडियो जिसका लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो डू चेक आउट दैट वीडियो जिसके अंदर आई हैव स्पोकन ऑल अबाउट ZAT 2026। अब यहाँ पे बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ योर प्रेप प्लान व्हेन इट कम्स टू दी ZAT। तो एक्स्ट्रा प्रेप क्या चाहिए? सो आई एम अज्यूमिंग दैट ऑल ऑफ यू वुड हैव प्रिपेयर्ड फॉर द कैट और फॉर एनी ऑफ द अदर टेस्ट्स दैट यू वुड हैव अपीयर्ड फॉर इन दिस सीजन। सो एक्स्ट्रा प्रेप व्हेन इट कम्स टू द कैट क्या रिक्वायर्ड है? सो सबसे पहली चीज, पास्ट ZAT पेपर्स इज गोइंग टू बी योर बेस्ट सोर्स। एक बार उसको देख लो, वहां पे काफी सारा पता चल जाएगा इन टर्म्स ऑफ द सोल ऑफ द टेस्ट। सो प्रिपरेशन की बात अगर हम करते हैं तो सबसे पहले तो आई हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द टेस्ट इज लाइक, राइट? तो बिकॉज इट इज नथिंग लाइक द कैट, यहाँ पे टाइम सेक्शंस नहीं होते हैं, देयर आर फ्यूअर क्वेश्चंस, मोर टाइम दैट यू हैव। तो टाइम पर क्वेश्चन जो होता है वो काफी ज्यादा होता है, प्लस द अमाउंट ऑफ डेप्थ दैट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू इज प्रेटी हाई। इसके साथ में एक जीके का भी छोटा सा सेक्शन होता है जिसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होता ऑन योर परसेंटाइल्स, बट इट स्टिल एग्जिस्ट्स। तो यहाँ पे पास्ट ZAT पेपर्स विल गिव यू अ विंडो इनटू व्हाट एग्जैक्टली आर यू प्रिपेयरिंग फॉर। अब इसके बाद एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की बात करेंगे अगर VALR सेक्शन के अंदर। यस, द सेक्शन इज कॉल्ड VALR, बट LR जनरली होता है क्रिटिकल रीजनिंग या वर्बल रीजनिंग के फॉर्म में। सो यहाँ पे ग्रामर, क्रिटिकल रीजनिंग, वोकैबुलरी, तो ये वाले अगर क्वेश्चन टाइप्स नहीं देखे अभी तक, डू हैव अ लुक एट दीज क्वेश्चन टाइप्स बिकॉज ZAT के अंदर ये काफी प्रोमिनेंटली अपीयर करते हैं। जस्ट टू गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट, अगर 26 क्वेश्चंस हैं लेट्स से इन दी VALR सेक्शन, उसमें से 15 क्वेश्चंस लास्ट ईयर वेयर फ्रॉम RCs, बट द रिमेनिंग 11 क्वेश्चंस वेयर फ्रॉम दीज टॉपिक्स इंक्लूडिंग जंबल्ड पैराग्राफ्स विथ ऑप्शंस। तो ये सारे टॉपिक्स मिलके बनाते हैं द रिमेनिंग 11 क्वेश्चंस, व्हिच बेसिकली मेक्स ZAT थोड़ा सा ट्रिकियर टू प्रिपेयर फॉर कंपेयर टू द कैट। अगर हम क्वांट की बात करें तो क्वांट के अंदर, अलजेब्रा के अंदर, इफ यू हैड लेट गो आफ्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ZAT के अंदर बी मेंटली प्रिपेयर टू डील विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट इन्वॉल्व इनइक्वालिटीज, दैट इन्वॉल्व लॉट ऑफ डेंस सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाले क्वेश्चंस एंड पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे अपने को कुछ चीजें एक्स्ट्रा करनी पड़ेंगी इन टर्म्स ऑफ अलजेब्रा। ट्रिग्नोमेट्री अगर कैट में नहीं किया था, मेक श्योर दैट यू आर डूइंग ट्रिग्नोमेट्री, बिकॉज कभी कभी ZAT के अंदर प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ समथिंग, cos 15, sin 15, ये सब भी ऑप्शंस के अंदर कभी कभी वो लोग डाल देते हैं, अज्यूमिंग दैट यू विल नो हाउ टू फाइंड sin 15 एंड cos 15। स्टैटिस्टिक्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट सेइंग ओवरबोर्ड चले जाओ, बट मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरियंस, ये कॉन्सेप्ट्स अगर पता होंगे तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर यू शुड बी फाइन। डिसीजन मेकिंग इज एन एंटायर सेक्शन जिसके बारे में तुमको करना पड़ेगा प्रिपरेशन पूरा का पूरा। इफ यू हैव नॉट डन एनीथिंग येट, डू हैव अ लुक एट द पास्ट ZAT पेपर्स, उसमें से काफी इंसाइट्स मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ हाउ टू गो अबाउट डिसीजन मेकिंग वाले सेट्स। एंड यहाँ पे यू ईदर गेट बिजनेस बेस्ड केस स्टडीज जहाँ पे यू हैव टू फिगर आउट प्रॉफिटेबिलिटी कैसे इंश्योर करनी है। द सेकंड थिंग इज एथिकल डिलेमास, जहाँ पे ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, बट विच वन विल यू गो फॉर ऑन द बेसिस ऑफ मॉरल कंस्ट्रक्ट दैट यू माइट हैव। एंड तीसरी चीज जो होती है वो जनरली पर्सनल इशूज वगैरह होते हैं, जहाँ पे मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल आई हैव अ कार विथ मी और वो कार 15 साल पुरानी है, बट अभी मुझे रूमर सुनाई दे रहा है दैट उस कार को मुझे स्क्रैप करना पड़ेगा, बट आई एम अटैच्ड टू दैट कार। नाउ हाउ डू आई गो फ्रॉम दिस कार टू दैट कार? या फिर इफ आई हैव अ पेरेंट हु इज अटैच्ड टू देयर कार एंड उनको मुझे कन्विंस करना है कि नहीं आप ये कार नहीं आप ये वाली कार ले लो, तो मैं कैसे करूंगा? दैट इज बेसिकली द 3-pronged डिसीजन मेकिंग सेट का स्प्लिट दैट यू जनरली गेट इन टर्म्स ऑफ द जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस सेक्शन। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। आई विल सजेस्ट दैट यू डोंट गो ओवरबोर्ड, बट थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेना सो दैट यू आर नॉट कॉट अनअवेयर्स के कुछ भी नहीं पता कि कैपिटल कौन सा है, करेंसी कौन सी है, रिवर क्या है, कुछ नहीं पता, ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट इज व्हाई आई विल सजेस्ट दैट यू गो फॉर अ बिट ऑफ GK एज वेल। नाउ इन टर्म्स ऑफ योर डेली प्रेप प्लान, there are 3 phases into which I have divided your prep. One is essentially in terms of the content that is required. तो decision making की practice मैंने काफी regularly डाली हुई है starting में। I have also put grammar 1, grammar 2 that you will require. I have also put something on statistics that you will need to do. And बाकी मतलब मैं mock के साथ शुरू कर दूंगा in the first phase just to understand where am I. So 7th of December I think ideally should be your first mock. 6th December के सामने मैंने एक dash डाला हुआ है because snap होने वाला है उस दिन. So this is a thing that you can do every day. Now when I'm saying DM practice, it basically means that you have to aim for around 5 DM sets that you will be able to go through, right? तो ये बहुत important है यहाँ पे. Now if you are a part of our program, तो वहाँ पे DM practice के लिए you will have a lot of area tests that will be there that you can look at, और sectional tests that will be there that you can look at, या फिर the PYQs की जो recordings है वो देख सकते हो. So these are very important things, but ये वाला part is what I would suggest that you do. In terms of how much time to allocate for that preparation, I will suggest that दिन के 5 घंटे अगर preparation के लिए पकड़ के रख रहे हो, so अगर NMAT देने
वाले हो, स्नैप देने वाले हो, आई विल सजेस्ट दैट यू फोकस ऑन ज़ैट अ लॉट मोर, मे बी 3+1+1 काइंड ऑफ अ स्प्लिट. अगर स्नैप एनमैट एंड ज़ैट दे रहे हो तो 3 घंटा ज़ैट के लिए, 1 घंटा स्नैप एनमैट के लिए. एक बार एनमैट खत्म हो जाएगा तो स्नैप के लिए मे बी यू कैन गिव 1.5 आवर्स, बट ज़ैट का फिर 3.5 घंटा कर दो. एंड आफ्टर एनमैट इज आफ्टर योर लास्ट स्नैप इज डन रादर यू कैन गो फॉर ऑल 5 आवर्स डेडिकेटेड टू ज़ैट प्रिपरेशन. सो दैट इज द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू विल नीड. अगर डीएम में मैं एक सेट सॉल्व करने की बात करता हूँ, आई शुड आइडियली टेक अराउंड 15 मिनट्स और 10 to 15 minutes to do it at the very beginning. फिर धीरे धीरे आगे जाके I think I should be able to finish off one set in maybe 7 or 8 minutes on an average. That is generally the average that you have to look at. But starting में you will take 10, 12, 15 minutes to solve every case set because you will have to know कि क्या चल रहा है. यहाँ पे एक छोटी सी टिप मैं दूंगा which generally people don't adhere to, but I will tell you because I'm sure you will listen to what I am saying. DM के अंदर ना एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आंसर मत देखो. Solve all the 3 questions that are there in a particular set and उसके बाद सारे आंसर्स एक साथ देख लेना. Because first आंसर जो होगा ना, अगर ऑफिशियल आंसर देख लोगे then your judgment will get clouded and you will be like नहीं ये तो सेकंड क्वेश्चन में तो हम लोग ऐसे सोच ही नहीं सकते. सो कभी कभी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर विल ऑल्सो लीड यू टू द सेकंड क्वेश्चन का आंसर. सो इसके लिए सारा का सारा सेट जो है वो एक सिटिंग में सॉल्व करना, उसके बाद हैव अ लुक एट द आंसर्स, अदरवाइज योर डीएम प्रैक्टिस इज नॉट गोइंग टू बी फन एट ऑल. इन टर्म्स ऑफ द सेकंड फेज, अब यहाँ पे हम थोड़ा एरिया टेस्ट, थोड़ा टेस्टिंग को लेके और कंफर्टेबल होने की कोशिश करेंगे. ज़ैट मॉक 3 एंड ज़ैट मॉक 4 विल बी डन. दिस इज बेसिकली व्हेन यू विल बी प्रिपेयरिंग एट योर बेस्ट. तो यहाँ पे you should have been done with your syllabus entirely when it comes to the ZAT, and that is of course the idea of the crash course as well. Crash course के जो sessions है 15th December तक I will finish off so that you get time to prepare for the area tests, the sectional tests and the full length mocks that you will be taking over the next 18 days or so. तो यहाँ पे area test होंगे, sectional test होंगे और ZAT mock होंगे. I have given you a tentative timeline of how to look at the sectional tests. अब sectional 0303 मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है because the mocks that we are offering which have been tied up with test funda, वहाँ पे sectional 3 is basically the first one, then sectional 2 and then sectional 1. तो ये सीरीज है वहाँ पे. और लास्ट में जो 10 दिन 11 दिन होंगे हमारे पास, we are going to spend that time exclusively looking at sectionals and full length mocks. तो यहाँ पे हम लोग बैठ के बेसिक कॉन्सेप्ट फिर से करते नहीं बैठेंगे, तब तक योर कॉन्सेप्ट शुड बी डन. ZAT mock 5, ZAT mock 6 are what we are looking at. And sectional के context में every day one sectional you will have to take. Sectional का duration will be 40 minutes, 1 hour depending on what you are doing. But 1 hour you can say it will be one sectional. That is generally the optimum number to look at. तो एक घंटा अगर एक sectional देते हो फिर उसको analyze करते हो and you do your practice questions, I think that should be good enough. You also have to do your previous year questions because that I think is the gold mine when it comes to the ZAT. मैंने नीचे GK1 and GK2 लास्ट में इसलिए लिखा है that GK का जो नॉलेज होता है ना, जनरल नॉलेज जो है, दैट हैज़ अ वेरी शॉर्ट मेमोरी. तो यहाँ पे अगर मैंने सेकंड और थर्ड को चीज़ें पढ़ी होंगी तो फोर्थ को शायद मुझे वो याद बेटर आएंगी. अगर मैं जीके कर रहा हूँ 20th दिसंबर को या 22nd दिसंबर को, चांसेस आर वेरी लो दैट आई विल बी एबल टू रिकलेक्ट एवरीथिंग ऑन दी 4th of January. तो दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट इट इन द लास्ट 2 days. तो दैट इज गोइंग टू बी फाइन. अब ZAT प्लस NMAT प्लस स्नैप दे रहे हो, जैसे मैंने बताया टिल दी NMAT ZAT 2 घंटा कर लो, NMAT 2 घंटा कर लो, स्नैप 1 hour कर लो. यू कैन ऑल्सो डू 3-1-1 इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दी NMAT. After the NMAT, ZAT will gain more importance. 3.5 hours ZAT और स्नैप में बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करने के लिए है भी नहीं. So 1.5 hours is what you will spend for snap. अगर स्नैप खत्म हो जाता है एक बार, लेट्स से फॉर एग्जांपल योर लास्ट अटेम्प्ट इज गोइंग टू बी ऑन द 20th of December, सो लास्ट 2 weeks के अंदर यू हैव टू फोकस योर एंटायर 5 hours ऑन दी ZAT. सो क्यूमुलेटिवली अगर मुझे देखना है कि मुझे कितना टाइम लगने वाला है टू क्रैक दीज टेस्ट्स, आई विल हैव टू इंश्योर दैट आई एम गिविंग 150 hours टू ZAT, विच प्रैक्टिकली मीन्स 5 hours into 30 days. बट कंसिडरिंग दैट हमारे पास ये लग्जरी नहीं है, वी विल ट्राई टू बी मोर एफिशिएंट व्हेन वी आर डूइंग दिस. या फिर अगर कहीं पे यू कैन स्क्वीज इन an hour or 2, that also is something that you can look at. But cumulatively that should take 150 hours to get cracked. Snap is a very easy affair, तो 30 hours में हो जाएगा, NMAT भी 30 घंटे में हो जाएगा. I don't think there is a lot required beyond this as well, right? So ZAT, NMAT, SNAP अगर दे रहे हो तो this is essentially the timeline that you can be following. Now, if you are interested in preparing for the ZAT and you are looking for a crash course, we have a crash course that will fulfill the demands that I have mentioned on the previous slides. So we have 10 live workshops that are there. We have a strategy session. We have 120 plus concept videos, 200 plus recorded solutions to ZAT PYQs. So 22, 23, 24 सारे ZAT के PYQs के answers you will find. There are 40 area tests, 12 sectional tests and
ऑफ कोर्स यू हैव 6 फुल लेंथ मॉक्स. तो जो सारे मैंने वहाँ पे इंक्लूड किए हैं, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर बिट. सो डू चेक आउट द कोर्स. अब यहाँ पे 4000 दिख रहा है, बट फॉर अ लिमिटेड ड्यूरेशन वी आर प्राइसिंग इट स्लाइटली लोअर. सो इन केस you want to sign up for this course, do get in touch with us in the number that is floating in the ticker below, and we will help you with the enrollment. But do enroll as soon as is possible, because we have sessions. The sessions are already on by the time you'll be watching this video. Sessions शुरू हो चुके हैं. Make sure that you don't miss out on a lot of sessions. सारे sessions की recordings available होंगी. There will also be a dedicated telegram group जहाँ पे you can ask your queries. कुछ भी अगर है तो you can discuss it there. कोई problem नहीं है. But make sure that you are deciding at the earliest, because of course 1 month to go, it becomes slightly critical, and that is a tough test, but it is definitely a crackable test. And overall अगर देखेंगे, XLRI does not really bother much about your past ACADS. तो वहाँ पे if you are someone जिसके ACADS थोड़े से compromised हैं, even then I would suggest that you look at the ZAT as an option, because वहाँ पे chances are that you will get invited for a call. Do let me know in case you have any concerns about ZAT prep या कुछ भी अगर तुम्हारे queries है, let me know in the comment section below, and I'll try to answer that to the best of my ability.